समझ में आ जाएगी। राजपाल हो गया बेटा, वेरी गुड। राजकुमार, अनुभव, आशीष, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो। वॉइस प्रॉब्लम है, एक बार ही बता दो, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? नो 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 बेटा, जिसके में भी वॉइस प्रॉब्लम हो लीव करके ज्वाइन कर ले, ठीक है? जिसके में भी लाइव। अब बेटा चैट बंद कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी कभी सुन लिया करो हमारी बातें भी। अब इधर सुनो, इधर। अब बेटा यहां पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए आर के सापेक्ष। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और कह रहा है बेटा आर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा? आर के सापेक्ष अवकलन, जैसे ही आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी आर, तो ये मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। इन्होंने कहा है बेटा जब आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर, कहां पे? आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 पाई, आर की जगह 6, सो 6 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये वाला कर लोगे अब, बी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। कल ध्यान से देखना बेटा, वेरी गुड। आगे चल, दूसरा कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन है बेटा जिसका आयतन जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। समझ गए? अगर यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई तो अब ध्यान सुनो, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो बेटा ये क्या है? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है बेटा? माना घन का आयतन v है, तो ये सब मानने से बेहतर है ये लिख दो। दिया है, क्या दिया है? घन का आयतन कैसे बदल रहा है बेटा? समय के साथ, पर सेकेंड। देखो बटे में s लिखा हुआ है, मतलब पर सेकेंड। तो पर सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? डीवी बाई डी टी इक्वल टू, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है बेटा। और क्या गिवन है? कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारा बेटा क्या है? किनारा जिसको बोलते हैं, जैसे कि घर में आप बैठे हो तो घर में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसी को किनारा कहते हैं। तो मान लो बेटा दिया है x बराबर 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ बेटा, इसने हमसे पूछा क्या? ये क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको निकालने से पहले बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनो बेटा। ये बताओ घन का आयतन क्या होता है? कल हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था। घन का आयतन v बराबर एक्स क्यूब होता है बेटा, समझ गया? v बराबर एक्स क्यूब। अब एक बात बताओ, x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी t के, t है ना, t के सापेक्ष अवकलन, जैसे t के सापेक्ष करो dv बाई डी टी बराबर, बेटा घात गुणे में आ जाएगी, पूरे घात से एक कम हो जाएगा, फिर ये dx बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, dv बाई डी टी कितना है? dv बाई डी टी की वैल्यू 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर डॉट dx बाई डी टी। अब ये dx बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 8/3x स्क्वायर। समझ गए सभी लोग? और इसको हम कह सकते हैं ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो अब हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो बेटा आयतन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सॉरी, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल
पृष्ठीय लिख दो या पृष्ठ क्षेत्रफल। ए बराबर कल बताया था 6x² हो जाएगा। टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन जैसे ही करोगे बेटा तो dA/dt, इसका करोगे तो जो घात है गुणे में आ जाएगी 12, एक घात कम हो जाएगी x, और x का फिर से करेंगे dx/dt। समझ गया सभी लोग? और बेटा dx/dt की वैल्यू क्या है ये, तो बेटा x बराबर कितना दिया है बेटा, x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा dx/dt बराबर 8/3x² रखने पर जैसे ये रखोगे बेटा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dA/dt, dA/dt बराबर हो जाएगा 12, x की वैल्यू क्या है 12, dx/dt 8/3 गुणते x², x की वैल्यू 12²। आप देखो 12 से 12 कट गया, सही है, यो क्या हो गया, सही लिखा है। अगर ये सही है तो भाई बचा क्या 8/3, तो dA/dt की वैल्यू क्या आ गई 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बारी सभी लोग मैच करा लो, यही आ रहा है, यही आ रहा है। सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को मैच करा ले, जल्दी से सभी लोग एक बार मैच कराएं इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलेंगे। चलो, अगर ये क्वेश्चन सभी लोगों ने मैच कर लिया, एकदम आसान है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। एक बार ही रिपीट कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन कह रहे हैं घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बेटा आप ध्यान से देखो, घन के बारे में मैंने आपको बताया था, घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब। मैंने मान लिया भुजा इसकी x है तो इसका आयतन हो जाएगा x क्यूब, और क्षेत्रफल क्या बताया था बेटा, 6 गुणते भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा 6x²। क्लियर है। अब बेटा एक बात जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये है आयतन और ये क्या है सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। बेटा जो किनारा है वही इसका x हमने मान रखा है। अब बेटा यहां आयतन कह रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब से बदल रहा है, तो आयतन हमने निकाला, तो आयतन vx²। टी के सापेक्ष अवकलन किया, dv/dt 3x² dx/dt। dv/dt की वैल्यू है 8 और यहां पर क्या आ गया 3x² dx/dt, तो dx/dt की वैल्यू क्या आ गई 8/3x²। इतनी बात समझ गए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बराबर 6x²। अगर a बराबर 6x² हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dA/dt, 6 दूनी 12x और x का करेंगे dx/dt। इतनी बात समझ में आ रही बेटा। तो x बराबर 12 सेंटीमीटर, dx बराबर 8/x² रखने पर dA/dt क्या हो जाएगा 12x, तो 12 गुणते 12, dx/dt की वैल्यू होती है 8/3x², तो 8/12², तो 12² कट गया, 8/3 स्क्रीनशॉट ले लो। टी के सापेक्ष ही क्यों किया, टी के सापेक्ष हमने इसलिए किया है बेटा
क्योंकि यहां पर आप देखो जो आयतन का परिवर्तन हो रहा है वो समय के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है बेटा? समय के साथ हो रहा है। इसका मतलब जो इसका एरिया है वो भी समय के साथ ही बदलेगा। शुरू में नहीं लिख सकते बेटा, ये 12 सेंटीमीटर लंबाई परिवर्तन के बाद दी गई है। ये जो x बराबर 12 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है ये परिवर्तन के बाद है, परिवर्तन के पहले नहीं है, तो आप पहले नहीं रख सकते। ये कैसे पता करें? यतेंद्र कल ही बताया है बेटा, अगर यहां पे t दिया हो तो समझ जाओ कि s दिया हो, s फॉर सेकेंड, और सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। कल ही ये बात बताया था मैंने आप सभी को। लॉग का कोई यूज नहीं है रोहित, परेशान मत हो। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई अंकित जो कट गया कल बता दिया हूं। x बराबर 12, उदय ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबाई है। कल की क्लास नहीं लिया हूं सूरज, तो ये बहुत बड़ी गलती की हो। चले आगे, क्लियर है? अगर मेरी बात यहां तक समझ में आ रही तो नाउ वी आर मूविंग फॉर द अनदर वन। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही। सभी लोग पहले इमेज बनाओ। चैट बंद करो इधर। हेलो भाई साहब, हाथ जोड़ के चैट बंद करो, नहीं मार देंगे चट्ट से। अब बेटा सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तुरंत इमेज बनाओ। इमेज बनाओ, चलो सभी लोग जल्दी से फटाक से। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब बेटा एक क्या है हमारे पास? वृत्त है और इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर क्या है? एक वृत्त है। वृत्त बनाओ सभी लोग कॉपी में। सभी लोग जहां बैठो एक पेंसिल लेकर बैठा करो। ये एक वृत्त है और कह रहा है कि ये